अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-बकरा पारा नंबर 2 और आयत नंबर 221 से लेकर 227 तक आज हम देखेंगे। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला आमतुम मुमिनातुन खैरुम मिन मुशरिकातिन वलौ अजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वा और ला ना तनकीहू निकाह करो मुशरिकाती, मुशरिक औरतों से निकाह ना करो। ये ता जो ज़मीर होती है औरत की तरफ मंसूब होती है, यानी मोनस के लिए इस्तेमाल होती है। मुशरिकात आया हुआ है, इसका मतलब मुशरिक औरतों से निकाह ना करो हत्ता यहाँ तक के युमिन वो ईमान ले आएं। वला अमतुम मुमिनतुन, अमत कहते हैं बांदी को, यानी जो गुलाम होती है औरत। मोमिन बांदी या मुसलमान बांदी खैरुन बेहतर है मिन मुशरिकातिन आज़ाद मुशरिक औरत से। कौन बेहतर है? मोमिन बांदी। वलऊ और अगरचे आजबतकुम, अगरचे वो तुम्हें पसंद ही क्यों ना हो। वला और ना तुनकिहुल मुशरिकीना, अब ना निकाह करो मुशरिकीना मुशरिक मर्दों से। मुशरिकाती यानी मुशरिक औरतों से। ता ज़मीर मोनस की आई तो पता लगा वो मुशरिक औरतों से निकाह की ममनुइयत है। यहाँ पर आया है मुशरिकीना यानी मुशरिक मर्दों से निकाह ना करो हत्ता यहाँ तक के युमिनु वो ईमान ले आए। वला अब्दुम मुमिनुन, और मोमिन जो गुलाम मर्द है वो खैरुम बेहतर है मिन मुशरिकिन, किससे? मुशरिक मर्द से मुसलमान गुलाम बेहतर है। वलऊ अगरचे आजबाकुम, तुम्हें पसंद ही क्यों ना हो। उलाइका ये मुशरिकीन यदऊना बुलाते हैं इलन नार, आग की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु और अल्लाह यदऊ तुम्हें बुलाता है इलल जन्नति अपनी जन्नत की तरफ। वल मगफिरति बिइज़निहि, और अपने इज़्न से मगफरत की तरफ बुलाता है। वयुबय्यिनु और बयान करता है आयात ही अपनी आयतों को लिन्नासी लोगों के लिए लअल्लहुम यतज़क्करून ताकि वो नसीहत कबूल करें, सबक हासिल करें। अब कल हमने देखा था यतीम और उसका जिक्र था, यतीम का माल जो है हड़प ना करो। अगर तुम उनको अपने बच्चों की तरह रखो तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अल्लाह बाज निकाह के मसाइल बयान कर रहा है। इसमें अल्लाह ये बता रहा है कि जो मुशरिक मर्द हैं उनके साथ मुसलमान औरतों और मुशरिक औरतों के साथ मुसलमान मर्दों का निकाह जायज़ नहीं है। अब ये ममानियत क्यों है? क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है मियाँ और बीवी के ताल्लुकात सिर्फ जिस्मानी नहीं होते, ज़हनी और ख़यालात के भी होते हैं। तो ख़दशा क्या है? अगर मुसलमान मर्द है उसकी मुशरिक औरत बीवी है तो हो सकता है वो उसके ख़यालात से मुतासिर होकर वो भी मुशरिक हो जाए। तो इसीलिए अब दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि मुशरिक जो है मुसलमान के ख़यालात से भी मुतासिर हो सकता है, लेकिन महमूल किस पर होता है? जहाँ पर नुकसान का खदशा हो वहाँ पर नफ़े को महमूल नहीं रखा जाता। तो इसीलिए अल्लाह ने कह दिया है बेहतर यही है कि मुसलमान मर्द मुसलमान औरतों से, मुसलमान औरतें मुसलमान मर्दों से ही निकाह करें। तो जो मुशरिक मर्द और औरत हैं उनके साथ मुसलमान मर्द और औरत निकाह ना करें। फिर इसमें ये आयत का शान नज़ूल क्या था? इसमें इमाम इब्न अबी हातम और इब्न अल-मंज़र ने मकातिल बिन हयान से रवायत किया। ये आयत अबू मुरसद के मुतल्लिक नाजिल हुई। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त की कि वो उन्नाक नामी एक मुशरिका औरत से निकाह कर लें, और उस वक्त अबू मुरसद मुसलमान हो चुके थे। वो औरत बहुत हसीन और जमील थी और आप उससे निकाह की ख्वाहिश
रखते थे तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह वो औरत मुझे बहुत पसंद है। तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि मुशरिक औरतों से निकाह ना करो। फिर ये भी फरमाया कि आज़ाद मुशरिक की बानिस्बत मुसलमान ग़ुलाम बेहतर है। बेशक वो ग़ुलाम है लेकिन मुसलमान तो है ना, और किसी आज़ाद मुसलमान औरत का निकाह मुसलमान ग़ुलाम से करना अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, बावजह इसके कि आप जो है उसका निकाह मुशरिक मर्द से कर दो। तो अल्लाह को क्या पसंद है कि मुसलमान ग़ुलाम से कर दिया जाए। तो ये तमाम बातें आई कि किस निकाह के ये मामलात हैं कि निकाह जो है मुसलमान मर्द मुसलमान औरतों से और मुसलमान औरतें मुसलमान मर्दों से ही करें। उसके बाद अब एक सवाल ये होता है कि क्या मुसलमान मर्दों का अहले किताब औरतों के साथ निकाह करना जायज़ है? अहले किताब औरतें कौन सी होती हैं? जिन्हें तौरात, ज़बूर और अंजील अता की गई, वो लोग कहलाते हैं अहले किताब। अहले किताब का ज़बीहा हलाल है। कुरान पाक में अल्लाह ने खुद फरमाया है, सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 5 है, व तामुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम। अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए क्या है? हलाल है। व तामुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा ज़बीहा उनके लिए हलाल है। उनका तुम्हारे लिए और तुम्हारा उनके लिए हलाल है। फिर आगे फरमाया वल मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, कि तुम्हारी आज़ाद पाक दामन मुसलमान औरतें तुमसे पहले अहले किताब की आज़ाद पाक दामन औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। अब तुम उनसे निकाह करके उनका महर अदा कर दो। अब सवाल ये उठता है कि अहले किताब भी तो मुशरिक हैं, वो भी तो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं ना, चाहे यहूदी हैं चाहे नसारा हैं। अब कुरान पाक की सूरत अत-तौबा 30 आयत में है, वक़ालतिल यहूद, यहूद ने कहा उज़ैरु इब्नुल्लाहि, उज़ैर किसका बेटा है? अल्लाह का बेटा है। वक़ालतिन नस्वारा, और नसारा ने कहा अल मसीह इब्नुल्लाह, मसीह किसका बेटा है? अल्लाह का। तो वो भी तो मुशरिक हैं, लेकिन अल्लाह उनके साथ निकाह को जायज़ क्यों करार दे रहा है? यानी पीछे बात हो रही थी कि मुसलमान मर्द मुशरिक औरतों से निकाह ना करें और मुसलमान औरतें मुशरिक मर्दों से निकाह ना करें। अब यहाँ अल्लाह कह रहा है कि अहले किताब के साथ आप लोग निकाह कर सकते हो। हालांकि इस आयत से साबित हुआ कि अहले किताब भी शिरक करने वाले हैं। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं और नसारा ईसा मसीह को किसका बेटा कहते हैं? अल्लाह का। ये शिरक हुआ ना, तो वो भी तो शिरक कर रहे हैं। अब इसका जवाब ये है कि हर चंद ये कि यहूद और नसारा दोनों मुशरिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुरान मजीद की इस्तिलाह है कि उसने बुत परस्तों पर मुशरिकीन का इतलाक किया और यहूद और नसारा पर अहले किताब का। लेकिन वो किताब तो है ना उनके पास अल्लाह की, लेकिन मुशरिकीन जो बुत परस्त हैं उनके पास किताबें नहीं हैं। लेकिन ये जो हैं यहूद और नसारा, इनके पास अल्लाह की दी हुई किताबें मौजूद हैं, इसलिए उनका इतलाक किया गया है कि उनके साथ आप निकाह कर सकते हो। फिर यहाँ पर सूरत अल-बक़रा की 105 आयत जो हम पढ़ चुके हैं, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीन, के काफिरों में से अहले किताब और मुशरिकीन ये पसंद नहीं करते। ये पूरी आयत की तफसीर हमने देखी थी। और उसके बाद लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना, काफिर अहले किताब और मुशरिक बग़ैर वाज़ेह दलील के अपने दीन को छोड़ने वाले ना थे और ना उन्होंने छोड़ा था। अब इसका एक और जवाब भी हो सकता है कि मुशरिक औरतों में अहले किताब औरतें भी दाखिल थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुशरिकात के अमूम से अहले किताब औरतों को अलग कर दिया कि आम मखसूस अनहुल बाइज़ है। इसमें जलालुद्दीन स्यूती कहते हैं कि इमाम इब्न जरैर, इब्न अल-मंज़र, इब्न अबी हातिम, इमाम बहकी ने हज़रत इब्न अब्बास से रवायत किया वला तनकिहुल मुशरिकात की तफसीर कि अल्लाह ताला ने इस आयत से अहले किताब की औरतों को अलग कर दिया है। क्योंकि सूरत अल-माइदा में अल्लाह ने कहा वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, अहले किताब की आज़ाद पाक दामन औरतें और उनसे तुम्हारा निकाह जायज़ है।
सिर्फ अमूमियत किस पर है कि मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतों से जिन्हें किताब नहीं दी गई। इसके अलावा यहूद और नसारा से अगर होने लग जाए तो वो हो सकता है। अब अगली आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिल माहीद, वो आपसे सवाल करते हैं किसके बारे में? माहीद, हैज़ के बारे में। कुल, आप कहिए, हुआ अज़न, वो गंदगी है। क्या है? गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद, सो औरतों से अलग रहो। किस में? फ़िल महीद, हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो। वला तक़रबूहुन्ना, उनके करीब ना जाओ, हत्ता, यहाँ तक के यतहुरना, वो पाक ना हो जाए। फ़ाइज़ा, बस जब तत्वहरना, फ़अतुहुन्ना, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास आओ, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें उनके पास आने का हुक्म दिया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, अल्लाह मोहब्बत रखता है तौबा करने वालों से, व युहिब्बुल मुतत्वाहिरीन, और पाक रहने वालों से भी अल्लाह मोहब्बत रखता है। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें, हर्स कहते हैं खेती को, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारी खेतियां हैं। फ़अतू, बस तुम आओ, हर्सकुम, अपनी खेतियों में, अन्ना शे, तुम जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे तुम अपनी खेतियों में आओ। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और भेजते रहो नेक माल, अनफुसिकुम, अपने लिए आगे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। वालमू, और यकीन रखो, अन्नकुम मुलाकू, तो तुम उससे मुलाकात करने वाले, इस बात का यकीन रखो। व बश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी है किसके लिए? मोमिनीन के लिए। अब ये हमारा बहुत ही अहम सबक है, ख़ास तौर पर मेरी बहनों के लिए, और ये हैज़ के मसाइल आ रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि पहले अल्लाह ने इससे पहले निकाह के थोड़े से मसाइल बयान किए। निकाह में क्या होता है कि मर्द और औरत एक दूसरे के करीब जाते हैं और जो उनका हिसाब किताब है वो होता है। तो अब अल्लाह उन्हीं में से एक मसला है हैज़ का। मर्द और औरत जब करीब जाते हैं तो उसमें बहुत से मसाइल होते हैं। एक मसला आता है हैज़ के दिनों का, जब औरत हालत हैज़ में होती है उस वक्त अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। पहले हम ये देखेंगे कि हैज़ कहते किसे हैं, हैज़ होता क्या है, इसकी लुगत में क्या तारीफ़ है और इसकी शरीयत में क्या तारीफ़ है। हैज़ वो खून रहम से वक्त मखसूस में वस्फ़े मखसूस के साथ खारिज हो। मिसाल के तौर पर एक वादी होती है, जब वो बहती है तो उसे कहते हैं हाज़ल वादी, बहती हुई वादी। इसी तरह जब औरत के रहम से खून बहता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हैज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हैज़ कहते हैं। और हैज़ उस सिफ़त शरिया को कहते हैं जो उन कामों के करने से मानी हो, यानी उसमें कुछ कामों करने की ममूनियत आ जाती है, मोहर लग जाती है कि अब हमने ये चंद काम जो है इस हालत में नहीं करने। और फिर शर्त उसके लिए क्या होती है? पाकी। पहले हम पाक होंगे फिर वो काम करेंगे। काम कौन कौन से हैं? 5 काम हैं जिनकी ममानियत शिद्दत से है। नंबर 1, नमाज नहीं पढ़ सकता बंदा, कुरान पाक को छू नहीं सकता, यहाँ पढ़ना नहीं है छूना है। क्या लिखा हुआ है? छूना। रोज़ा नहीं रख सकता, मस्जिद में दाखिल और अमले ज़ोजियत यानी अपने खामद के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। ये 5 काम इस दौरान मना है सख्ती से। तो अब इसमें यह है कि ये एक खून होता है जो बालगा के रहम से बग़ैर वक्त विलादत के खारिज हो, यानी एक खून तब भी खारिज होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन उसको हम निफास कहते हैं। ये जो खून होता है जो बालगा यानी लड़की के जिस्म से खारिज होता है, उसके रहम से निकलता है, उसको हम कहते हैं हैज़। ये खून एक रग से खारिज होता है और उसमें कुछ चीज़ें माने होती हैं। रहम किसको कहते हैं? उस ज़र्फ़ को कहते हैं जिसमें बच्चा होता है, यानी बच्चादानी को रहम कहा जाता है। और बग़ैर वक्त विलादत की कैद से नफास खारिज हो गया। फिर नफास के अलग मसले हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें मना होती हैं। और विलादत के बाद औरत के रहम से जो खून निकले उसको नफास कहा जाता है। हैज़ का सबब क्या है? किस वजह से अल्लाह ने हैज़ को रखा?
हम औरतों के लिए हैज़ ज़रूरी था। इसमें यह है कि हज़रत हवा, हज़रत आदम और हज़रत हवा की इब्तदाई स्टोरी आप सब लोग जानते हैं। शजर ममनुआ खाया गया था। अल्लाह ने फरमाया था इस शजर के करीब ना जाना, बाकी जन्नत में जहाँ दिल करे वहाँ रहो। लेकिन शैतान ने बहकाया, हज़रत आदम और हज़रत हवा उस शजर ममनुआ के पास गए और उसका फल तोड़कर खा लिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत हवा को हैज़ में मुब्तला कर दिया। इमाम बुखारी कहते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ के मुतालिक फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर इसको मुकद्दर कर दिया है। मुकद्दर कहते हैं जो हर हाल में आना ही आना है, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। हर औरत ने बालिग होना है, यानी हर बच्ची जो जवान होगी, थोड़ी उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसको खून आएगा, जारी होगा। तो ये मुकद्दर है, हर सूरत में होना ही होना है। अब इसके दिनों का सवाल होता है कि कम से कम इसके दिन कितने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके दिन कितने हैं। 2-3 रवायतें पेश करूँगी, फिर मुत्तफ़िक़ अलैह आखिर में रवायत दूँगी कि हैज़ की कम से कम मुद्दत 1 दिन और 1 रात है। 1 दिन और 1 रात है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत 15 दिन है। कम से कम 1 दिन और 1 रात, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। लेकिन मुत्तफ़िक़ अलैह जो कौल है वो ये है कि कम से कम इसकी मुद्दत 3 दिन और 3 रातें और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन है। अगर 10 दिन के बाद किसी लड़की का खून जारी रहता है तो उसका हैज़ का मसला नहीं होगा, फिर उसको कहते हैं इस्तिहाज़ा। क्या कहते हैं? इस्तिहाज़ा। वो एक बीमारी होती है, तो फिर उसमें और मसाइल होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब यहाँ पर एक रवायत आई हुई है, हज़रत अबू मामा बहली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कंवारी और शादीशुदा औरत का हैज़ 3 दिन से कम और 10 दिन से ज़्यादा नहीं होता। 10 दिन के बाद निकलने वाला खून इस्तिहाज़ा है और हाइज़ा अयाम हैज़ के बाद की नमाज़ों की वो कज़ा करे। हैज़ में जो खून होता है वो सुर्खी माइल सियाह गाढ़ा होता है और इस्तिहाज़े में जर्द रंग का पतला खून होता है। ये फ़र्क है इन 2 खून में। जब तक आपको सुर्खी माइल सियाह गाढ़े रंग का खून आता रहे वो आपका हैज़ है। जैसे ही आपका जो खून है वो जर्द रंग का और पतला हो जाएगा वो इस्तिहाज़ा है, वो हैज़ नहीं है। तो ये रवायत है हैज़ और इस्तिहाज़े के बारे में। और अब ये कॉन्सेप्ट, ये हदीस है सुनन दारक़ुतनी की पहली जिल्द की, कि जिसमें आप फरमा रहे हैं कि हैज़ 3 दिन से कम और 10 दिन से ज़्यादा नहीं होता। तो साबित हुआ कि हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। उसके बाद इनके कुछ मसाइल होते हैं जो आम हैं, वो मैं बता दूंगी कि हालत हैज़ में ताहरत के हुसूल के लिए वज़ू करना मना है। यानी आप हैज़ की सूरत में हैं, आपने कोई तहलील करनी है, तकबीर करनी है, आप ये सोचेंगे मैं जाकर वज़ू कर लूँ तो पाकीज़गी हो जाएगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप हैं ही हैज़ नापाकी की हालत में। कुरान कह रहा है कि हुआ अज़न, ये नापाकी है, गंदगी है। तो आप हो नापाकी की हालत में, फिर आप वज़ू से कैसे पाक हो सकती हैं? अब इसमें यह है कि जैसे वज़ाइफ पढ़ने की आदत है, मिसाल के तौर पर तकबीर है, तहलील है, दुरूद शरीफ है, इन चीज़ों के लिए अगर आप वज़ू कर रहे हैं तो यानी कुल्ली वगैरह कर रहे हैं कि भाई हमारा मुंह अच्छा हो जाए, तो वो ठीक है। लेकिन वैसे जो है आप वज़ू नहीं कर सकते। उसके बाद यह कि हैज़ की हालत में नमाज़ पढ़ना ममनू है। जितने दिनों की आपकी नमाज छूट जाएगी उसकी कज़ा नहीं है, वो आपको माफ़ है। हैज़ की हालत में जितने दिन और रातों की नमाज छूटेगी उसकी कज़ा आप पर ज़रूरी नहीं है। फिर अगर आप वैसे हाइज़ा का इत्तिकाफ़ मना है, अब कोई लड़की इत्तिकाफ़ बैठी है, उसको अचानक हैज़ आ गया है, उसी वक्त उसका इत्तिकाफ़ टूट जाएगा, फासिद हो जाएगा। तवाफ़ सदर वदा यानी काबतुल्लाह का तवाफ़ भी मना है। और हालत हैज़ में तलाक देना, मर्द अगर तलाक दे तो हराम है, हराम। और हैज़ आने से लड़की बालगा हो जाती है। उसके बाद इद्दत पूरी होने का ताल्लुक भी हैज़ है। इद्दत यानी मुतलका है या बेवा है, उसकी जो इद्दत है उसका ताल्लुक किससे है?
हैज से है। अगर आज़ाद औरत है तो 3 हैज पूरे करे, अगर बांदी है गुलाम है तो 2 हैज उसकी इद्दत है। इस्तबरा का ताल्लुक भी हैज से है। ये अब नहीं होता, पहले दौर में होता था जब माले गनीमत से कोई बांदी मिले या किसी बांदी को ख़रीद ले, यानी लड़की को बतौरे गुलाम नुकरानी खरीद ले तो 1 हैज तक उससे वती ना करे। अगर 1 हैज गुजर जाने के बाद मालूम हो जाएगा कि उसके रहम में इस्तक़रार नुत्फ़ा है या नहीं है। असल में जो हैज़ है और इद्दत है उसका मकसद क्या होता है, पता लगाना कि पिछले बंदे का इस लड़की में कोई नुत्फ़ा तो नहीं रह गया। क्यों 4 महीने और 3 महीने की इद्दत हमें दी गई है, उसका मकसद ये होता है कि अगर जिस शोहर ने तलाक दे दी, कहीं उसका बच्चा तो इस औरत में मौजूद नहीं है, या फिर जो मर गया है उसका कोई बच्चा तो इधर नहीं रह गया, वो सिर्फ पता लगाया जाता है। तो हैज़ मुनक़ते होने के बाद गुस्ल करना वाजिब है, यानी क्या है, फ़र्ज़ है। क्या है? फिर रमज़ान के रोज़े का कफ़ारा, कत्ल के कफ़ारे में मुसलसल रोज़े रखे जाते हैं। तो फिर ये अगर हैज़ आ गया है तो वो तसलसल नहीं टूटेगा। जितने हो गए हैं हैज़ के दिन पूरे करने के बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाइज़ा औरत पर रोज़ा रखना ममनू है, लेकिन अगर उसके जितने रोज़े छूटेंगे उनकी कज़ा वो करेगी। नमाजों की कज़ा नहीं है, रोज़ों की कज़ा है, ये बात ज़हन में रखनी है। हाइज़ा औरत मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, काबे का तवाफ़ नहीं कर सकती, नाव से घुटने तक उसका शोर उसके करीब नहीं आ सकता। कुरान के कस्त से कुरान पढ़ना मना है, यानी ये सोचे कि मैं कुरान की तिलावत कर रही हूँ तो वो मना है। लेकिन दुआ के कसरत से सूरह फातिहा पढ़ सकती है, किसी और आयत को भी पढ़ सकती है, या तबर्रुक के लिए बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकती है, तो ये चीज़ें जायज़ हैं। फिर कुरान मजीद को छूना मना है, चाहे गिलाफ के बगैर हो या चाहे गिलाफ के साथ हो, कुरान पाक किसी सूरत नहीं छुआ जा सकता। अगर कोई ये समझता है कि चलो मैं तो नापाक हूँ और मेरा दुपट्टा पाक है तो मैं उससे कुरान उठा लूँ, तो हराम है। क्या है? गुनाह कबीरा है ये। कुरान किसी सूरत में नहीं छुआ जा सकता, कपड़े के साथ, कपड़े के बगैर, गलाफ के साथ, गलाफ के बगैर, ये सख्ती से मना है। उसके बाद अल्लाह का जिक्र करना, तस्बीह करना, कब्रों की ज़ियारत करना, ईदगाह में जाना जायज़ है। हाथ धोने और कुल्ली करने के बाद खाना पीना भी जायज़ है। जब अक्सर मुद्दत पूरी होने के बाद हैज़ ख़त्म हो जाए तो शोहर का उसके साथ बग़ैर उसके गुस्ल करना, यानी खून आना बंद हो गया है, उसका शोहर उसके साथ वती करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन मुस्तहब ये है कि गुस्ल करे उसके बाद वो अमल करें। अगर कम मुद्दत गुजरने के बाद उसका हैज़ ख़त्म होता है तो हाइज़ा क्या करेगी? वज़ू करे और आखिरी वक्त में वो नमाज पढ़ लेगी। एक अहम मसला आपको बता दूं कि हैज़ का ताल्लुक खून आने से है। किससे? जब तक खून उसका जारी रहेगा तो ये मुमानियत है। जैसे ही उसका ब्लड यानी ब्लीडिंग, खून आना बंद होगा तो फिर उसकी मुमानियत भी ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अब कुछ लोग समझते हैं और ये सवाल किया भी जाता है कि हैज़ जो है उसकी मुद्दत कितनी है? 7 दिन। कितनी? अगर 3 दिन लड़की को खून आया है, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां दिन उसको खून का एक कतरा भी नहीं आया और वो सिर्फ दिन पूरे करने के चक्रों में है, तो ये बहुत गलत बात है। वो जानबूझकर अपनी नमाजें और रोज़े कज़ा कर रही है, अपनी इबादत कज़ा कर रही है। क्यों? क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से हमने पढ़ा है कि कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। उसके बाद जो है अगर ब्लीडिंग आती है वो इस्तिहाज़ा है और कम से कम 3 दिन तक खून जारी रह सकता है। नहीं, वो मैं बताती हूँ। उसके बाद ये है कि जो शख्स हाइज़ा औरत से, यानी उसकी एक मर्द है, उसकी बीवी हालत हैज़ में है, उसकी ब्लीडिंग है, उसने उसके साथ मुबाशरत कर ली तो वो काफिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफिर। और एक और मसला, अगर उस दौरान औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो वो बच्चा हलाल नहीं है। ये बात आप अपने जहन में रख लें। हलाल, कुरान कह रहा है कि अपनी बीवी के करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक ना हो जाए। वैसे वो साथ सो सकते हैं, बातें कर सकते हैं,
हक कर सकते हैं, किस कर सकते हैं, लेकिन अमले ख़ास नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान कह रहा है नाफ से लेकर घुटनों तक बीवी अपने शोहर को अपने करीब ना आने दे। अगर मुबाशरत हो गई, बंदा काफिर, तो आप पर भी तो हुक्म लागू होगा। आप जानती हैं कि आप किस हालत में हैं, आप अपने शोहर को इजाज़त दे रही हैं, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। फिर यह है कि नफास का खून निकलने से इद्दत पूरी हो जाती है, खा वो इद्दत तलाक हो या इद्दत वफ़ात हो, जो भी इद्दत है। ये वो उस सूरत में है जब मुतल्लका है, उसका बच्चा है, यानी उसका जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो अपने नफास के दिन पूरे करेगी, जो 40 दिन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम इसकी कोई तायुन नहीं है। यानी जैसे ही उसका खून बंद होगा उसकी इद्दत वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो बेवा है, उसका बच्चा पैदा होगा, उसके बाद उसका खून आना जहाँ पर बंद होगा वहीं उसकी इद्दत भी ख़त्म हो जाएगी। हैज़ और नफास में मुब्तला दोनों औरतें इन अय्याम में नमाज नहीं पढ़ेंगी। नफास वाली भी नमाज नहीं पढ़ सकती, वो भी गंदा खून होता है, और उन पर उन अय्याम की क़ज़ा भी नहीं है। इन अय्याम में अगर रमज़ान के रोज़े आएंगे तो वो रोज़े तो नहीं रखेगी, लेकिन रोज़ों की क़ज़ा है, नमाजों की क़ज़ा नहीं है। अगली आयत, वला तजअलुल्लाह उर्दतल लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास, और ना तुम बनाओ अल्लाह के लिए उर्दतल लिअयमानिकुम अपनी कसमों को, अन तबर्रु के बहाना, व तत्तकू बचने के लिए, व तुस्लिहू और नेकी तकवा के लिए, बैनन नास लोगों के दरमियान, वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी, और अगर तुमने कसम उठाई, बिल्लग़व झूठी, फ़ी अयमानिकुम तो उस पर तुमसे मुआवज़ा नहीं होगा, वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, लेकिन उन कसमों पर तुमसे मुआवज़ा ज़रूर होगा जो तुम पुख्ता इरादे से खाते हो। वल्लाहु और अल्लाह गफ़ूरुन हलीम, बख्शने वाला बुर्दबार है। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से मुबाशरत ना करने की कसम खा लेते हैं। तरब्बुस अर्बाअति अशहुर, 4 महीने की मोहलत है। फ़ाइन फ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर इस मुद्दत में रज्जू किया तो ठीक है, अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। वाइन, और अगर अज़मुत तलाक का इरादा किया हुआ है तो फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो भी अल्लाह सुनने और जानने वाला है। पहले अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जैसे चाहो अपनी खेतियों की तरफ आओ, जैसे तुम्हारा दिल करे उनके साथ रहो। अब यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ औक़ात में जुमा की ममानियत है। मिसाल के तौर पर हालत हैज़ है, हालत नफास है, उनमें मर्द अपनी औरतों के करीब नहीं जा सकते। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है, अगर आज खुद मर्द कसम उठा ले कि मैं कसम खाता हूँ 4 महीने में अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊँगा, तो उसको कहते हैं इला। क्या कहते हैं? इला। ये भी तलाक की ही एक किस्म है, तलाक की एक किस्म है कि मर्द कहे कि मैं इतने महीने अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, उसके साथ मुबाशरत या हम बिस्तरी नहीं करूंगा। अब इसमें यह है, एक शख्स ये कसम खा लेता कि वो अपने रिश्तेदार से काम नहीं करे, यानी रिश्तेदार को उससे बात नहीं करेगा, उसके घर नहीं जाएगा, सदका नहीं देगा, 2 आदमियों में सुलह नहीं करवाएगा अगर वो लड़े हुए हैं, और या फिर ये लोग हल्फ उठा लेते थे कि हम ये काम नहीं करेंगे, हमें इस काम को ना करने की कसम है। तो अब ये बहाने होते हैं कि हम नेक काम नहीं करेंगे। क्या बहाने होते हैं? नेक काम नहीं करेंगे। ऐसे ही वो कसम उठाते थे कि हम अपनी बीवी के करीब नहीं जाएंगे, और इतने अरसे के लिए नहीं जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है, अगर उन्होंने तो वैसे ही ये बात की है, उसके बाद वो अपनी बीवी के पास चले जाते हैं तो ठीक है। अगर उनका इरादा है तलाक का, तो भी अल्लाह खूब सुनने और जानने वाला है। कसम आप सब लोग जानते होंगे किसे कहते हैं। ये जो हम कस्में खाते हैं कि कोई बात पूछ रहा हो तो हम कहते हैं अल्लाह की कसम ये बात ऐसी है। तो इन्हीं कस्मों का यहाँ पर जिक्र आया हुआ है। कसम की 3 किस्में हैं। कितनी? 3। एक कसम होती है गमूस,
उम्दन झूठ पर कसम खाए, यानी किसी ने किसी शख्स के 1000 रुपये देने हो, फिर कोई पूछे तुमने उसका 1000 देना है, वो कहे अल्लाह की कसम मैंने तो इसका 1 रुपया नहीं देना, हालांकि वो जानता है कि मैंने उसका 1000 रुपया देना है। तो ये कसम क्या है? गमूस है। क्या है ये कसम? गुनाह कबीरा है और गुनाहों में डुबो देती है। दूसरी कसम लुग़व है। ये कहते हैं बिला कस, यानी इरादा नहीं था, ऐसे ही मुंह से कसम का लफ्ज़ निकल गया। ये होता है इंसान माजी या हाल के किसी बात पर अपनी यानी दानिस्ता भूल में सच्ची कसम खाए, दर हकीकत वो क्या हो? झूठ। लुग़व वैसे भी झूठ को कहते हैं। ये ना गुनाह है ना कफ़ारा है, लेकिन इसमें यह है कि कसम खाने वाले की बख्शिश की उम्मीद रखी जा सकती है। जो गमूस है उसमें वो गुनाह कबीरा है, इसमें गुनाह नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे बंदा कह देता है ला वल्ला बला वल्ला, यानी नहीं अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है, नहीं अल्लाह की कसम ऐसा ही है, यानी उसे पता ही नहीं है कि मैं कसम किस बात पे उठा रहा हूँ। तो इस कसम में ना कज़ा है ना कफ़ारा है, तो इसमें यह है कि बंदे की बख्शिश की उम्मीद रखी जा सकती है। तीसरी कसम है जो बहुत ख़ास है और जिसका कफ़ारा मवाज़ा हर चीज़ है, वो है यमीन मुनअक्किदा। वो बिला कसद, इरादा नहीं था कसम खा रहा है और ये इरादा करके कसम खा रहा है, उसे कहते हैं यमीन मुनअक्किदा। अक्द मुनअक्किदा से मुनअक्किद हो गई, यानी पूरी हो गई। इसमें क्या शर्त है कि वो काम फी नफ्से ही मुमकिन हो, यानी जिस काम के लिए कसम खा रहा है वो काम हर सूरत में होना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी खैर नहीं है, वो कफ़ारा देगा। अब कसम का कफ़ारा क्या है? सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 89 में है कि बिला कसद खाई हुई कसमों पर अल्लाह तुमसे मवाज़ा नहीं फरमाएगा, यानी गमूस और जो लुग़व है उस पर तो कोई मवाज़ा यानी कफ़ारा नहीं है, लेकिन जब तुम बिलकस्द जानबूझकर इरादतन कसम उठा लोगे तो फिर तुमसे मवाज़ा किया जाएगा और उस कसम का कफ़ारा तुम्हारे दरमियानी कसम के खानों में, यानी तुम 10 मस्कीनों को खाना खिलाओ, और खाना ऐसा नहीं कि तुम तो घर में चिकन बिरयानियाँ खाओ और बाहर से उन्हें दालें और हलीम लेकर दे दो, नहीं। यहाँ लिखा हुआ है जैसा तुम खाना अपने घरों में खाते हो वैसा ही 10 मस्कीनों को खाना खिलाओगे। इसमें एक ऑप्शनल है, या फिर उन्हें कपड़े लेकर दो जैसे तुम खुद कपड़े पहनते हो। उसके बाद दूसरा वो क्या है ऑप्शन, इसमें गुलाम आज़ाद करो। अगर उसकी इस्तात नहीं है तो फिर 3 दिन के मुसलसल रोज़े रखो। ये क्या है? कसम का कफ़ारा है। जब तुम कसम खाकर तोड़ दो और अपने कसमों की टूटने से हिफाजत करो। जब कसम खा लो तो फिर हिफाजत करो कि कहीं वो टूट ना जाए। अब मैं बताती हूँ कि कसम खाना फ़र्ज़ कहाँ पर है। अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर कसम फ़र्ज़ है, आप कसम खा सकते हो। वाजिब कहाँ है? अपनी जान, अपना माल, दूसरे की जान, दूसरे का माल बचाने के लिए आप कसम उठा लो, ये आपके लिए वाजिब है। अगर 2 मुसलमानों में लड़ाई है, उनकी सुलह करवाने के लिए, 2 लोगों के दिलों में कीना है, उनका कीना ख़त्म करने के लिए, उनके दरमियान अदावत है, उन्होंने एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए आप कसम खाते हो तो वो मुस्ताहब है। क्या है? यानी एक अच्छा अमल है। किसी मुबाह काम पर कसम खाना भी मुबाह है। जैसे मोहम्मद बिन काब अल-कर्ज़ी रिवायत करते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पर असालिए खड़े थे, उन्होंने फरमाया, ए लोगों, तुम अपने हकूक़ हासिल करने के लिए कसम खाने से गुरेज ना करो। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मेरे हाथ में क्या है? असा है। इस तरह की कसम मुबाह है। मुस्तहब काम के तर्क यानी छोड़ने, मकरूह काम के इर्तिकाब पर यानी मुस्तहब काम को छोड़कर आप इरादा करते हो मैं मकरूह काम करूँगा, उस पर कसम भी मकरूह है। उसके लिए अल्लाह खुद कह रहा है इसी आयत में कि तुम नेकी तकवा लोगों की खैर ख्वाहिश से बचने के लिए अल्लाह की नाम की कसमों के बहाने उठाते हो कि भाई हम नेक काम नहीं करेंगे, और झूठी कसम खाना हराम है। कुरान पाक में मुनाफिकों के मुतल्लिक़ अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरत अल-मुजादला की आयत नंबर 14 में, वयहलिफूना अलल कज़िबी वहुम यालमून, और वो दानस्ता झूठी कसमें खाते हैं। तो झूठी कसम खाना क्या है? हराम है। क्या है? हराम है।
یہ آج کا ہمارا درس تھا اور یہیں پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔